हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कि डायपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। लेकिन उसके पहले अगर आप ये चैनल पर नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल पर फिजिक्स के वीडियो तो मैं अपलोड करता ही हूँ, साथ में जी नीट गुजकेट और GSHEB बोर्ड रिलेटेड जितने भी न्यूज होते हैं वो सारे न्यूज मैं ये चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ। मेरा चैनल का नाम है जगदीश पटेल सिंप्लीफाइड फिजिक्स। तो ये चैनल पर जाके आप प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हो कि ये चैनल पर कितने वीडियोस अपडेट हुए हैं। तो मैं ये प्ले लिस्ट में गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के मैं वीडियो वहां पर अपलोड करता हूं। तो वहां पर जाके आप देखना है। अगर आप गुजराती मीडियम के स्टूडेंट हो तो गुजराती मीडियम की भी मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी अलग से मैंने प्ले लिस्ट बनाई है। तो चलो हम देखते हैं अब डायपोल की इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो मान लो एक डायपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए जाए तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है 2a। तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2a, और ये यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब डायपोल, ये डायपोल है, उसकी एक्सिस ये एक्सिस होती है, और इक्वेटर कहां पर होता है, तो ये दो जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में से जो एक्सिस पास होती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो ये हुआ इक्वेटर। तो ये इक्वेटर पर एक पॉइंट है, मान लो यहां पर एक पॉइंट है P इक्वेटर पर। तो ये इक्वेटर पर पॉइंट P है, वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किसकी वजह से, तो ये दो चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है वो मुझे ढूंढना है। तो मैं ढूंढ सकता हूं कैसे, तो आप देखो, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और ये पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो लाइन, पॉजिटिव चार्ज और इक्वेटर को जोड़ने वाली जो लाइन है वो लाइन हमें बनाना है, और वो जो पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में, देखो चार्ज और पॉइंट को जोड़ दो, और चार्ज अगर पॉजिटिव है तो वो पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसका, तो ये पॉजिटिव चार्ज का। तो देखो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये मिली, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से। कौन से पॉइंट पर, तो पॉइंट P पर, देखो ये पॉइंट P है और ये इक्वेटर है। तो यहां पर देखो ये एक एक्सिस मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है। तो देखो हमारा जो फील्ड है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, देखो ये हमारा फील्ड है। तो अगर ऐसा जब होता है तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस के साथ में अगर एंगल बनाऊंगा तो ये लाइन को देखो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे। और अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो वो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, और वो होता है E प्लस कॉस थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसका एक्स कंपोनेंट ये रहा, E प्लस कॉस थीटा, मींस एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ये है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होगा, तो देखो ये यहाँ पर ये वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट में यहाँ पर लिखता हूं E प्लस साइन थीटा। तो ये दो कंपोनेंट मिला मुझे, किसका दो कंपोनेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज का ये पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसके दो कंपोनेंट यहाँ पर है। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव जो चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से
ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो पहले तो हमें क्या करना है, चार्ज को और पॉइंट को हमें जोड़ देना है। तो देखो ये चार्ज को और पॉइंट को मैंने दोनों को जोड़ दिया, जैसे मैंने यहां पर किया था। अब ये जो पॉइंट और चार्ज को जोड़ने वाली जो लाइन है, वो अगर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड वो पॉइंट से इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। देखो अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में वो पॉइंट से, अगर चार्ज जो पॉजिटिव है तो वो पॉइंट से फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो फील्ड मिला वो कौन सी चार्ज की वजह से मिला है, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर लिखूंगा ई माइनस, क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से मुझे मिला है। यहाँ पर एक और भी मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूं, क्योंकि चार्ज दोनों सेम है, तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, मीन्स ई प्लस जो होगा इतना ही, मीन्स ई माइनस होगा इतनी ही वैल्यू ई प्लस की होगी। तो दोनों का जो ई माइनस या ई प्लस की जगह पर मैं ओनली अब ई लिखूंगा आगे। अब यहां पर देखो, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और दोनों के बीच में है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट लेना पड़ता है, जैसे मैंने यहां पर लिया है। तो देखो अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट लेता हूं, देखो ये एक्स एक्सिस है, उसके साथ अगर मैं कंपोनेंट लेता हूं, तो वो डायरेक्शन वाला जो फील्ड होगा वो कितना होगा, फील्ड का कंपोनेंट ई माइनस कॉस थीटा। देखो ये ई माइनस कॉस थीटा किसका कंपोनेंट है, इसका। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, तो एक तो कंपोनेंट आ गया। अब इसका दूसरा कंपोनेंट मैं यहाँ पर साइड में लिखता हूं, दूसरा कंपोनेंट होगा ई माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर दिख रही है हमें, देखो ऊपर वाला कंपोनेंट कौन सा है, तो ऊपर वाला कंपोनेंट ये रहा, नीचे ये पॉइंट से ऊपर वाला कंपोनेंट ये रहा वाई एक्सिस का, और नीचे वाला जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस का वो ये रहा, और दोनों इक्वल है, क्योंकि ई माइनस इज इक्वल टू ई प्लस होता है और इज इक्वल टू ये है। तो ये दोनों कंपोनेंट इक्वल है, देखो इक्वल है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि एक कंपोनेंट ऊपर की ओर है और दूसरा कंपोनेंट नीचे की ओर है, वो पॉइंट से। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इक्वल कंपोनेंट एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है साइन थीटा वाला, वो कैंसल हो जाएगा। ओनली कौन सा कंपोनेंट बचेगा, ये वाला कॉस वाला। क्यों, क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा, तो हमें पता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, देखो ये दो तो कैंसिल हो चुके हैं, बाकी ये दो बचते हैं। तो एक फील्ड होगा E प्लस कॉस थीटा और दूसरा होगा E माइनस कॉस थीटा। यहां पर एक चीज है, E प्लस और E माइनस इक्वल है, तो यहां पर लिखूंगा E मिस E cos थीटा प्लस E cos थीटा, क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2E cos थीटा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको उसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर अब मैं डायरेक्शन देता हूं, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने डायरेक्शन दे दी, और यहाँ पर E2E cos थीटा, तो यहाँ पर भी इस साइड भी मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी, वो हमें पता है, वो
हम यूनिट वेक्टर से उसकी डायरेक्शन देते हैं। कई जगह पर यूनिट वेक्टर को आर कैरेट लिखते हैं, कई जगह पर पी कैरेट लिखते हैं, वो यूनिट वेक्टर है। तो ये मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना कहां पर, पॉइंट पी का। अब यहाँ पर कुछ हम देख लेते हैं कि अगर ये सारी वैल्यू ई माइनस कितना होगा, तो हियर देखो मींस ई की वैल्यू कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या है, तो ई इज इक्वल टू, देखो और एक चीज है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो हम कंसीडर करते हैं आर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से यहां तक का लू या यहां से यहां तक का लू, दोनों चार्ज इक्वल है, तो मैं कोई भी ले सकता हूं। तो देखो ये वाला ले लेता हूं, ये चार्ज की वजह से ये पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा, इतना ही मैग्नीट्यूड ये चार्ज का ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो दोनों का एक ही है, तो एक को ये कंसीडर कर लो तो दोनों का सेम हो जाएगा। तो देखो इसका फील्ड यहां पर लेता हूं, तो देखो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है यहाँ पर E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट, ये चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो के, दूसरा चार्ज, तो ये रहा चार्ज, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो हम ले लेते हैं आर डैश। डिस्टेंस कितना लिया मैंने यहां से यहां तक का, आर डैश, तो आर डैश का स्क्वायर। अब देखो आर डैश हम ढूंढ लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये दोनों, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, हमें पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहां पर आर डैश स्क्वायर मींस ये दोनों का, ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर मींस यहां पर कौन है, ई का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर, तो प्लस आर स्क्वायर। तो आर डैश कितना मिलेगा, तो आर डैश इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर निकालना है तो सामने मुझे क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या, 1/2 पावर, रूट फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं। तो ये इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। चलो वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो कितना मिला, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, चलो आर डैश ये रहा लेकिन उसका स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू रखूंगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उसका 1/2, और ये इसका, ये तो आर डैश हुआ, उसका भी स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर ये निकल जाएगा, चला जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना मिलेगा। उसका कुछ इक्वेशन दे देते हैं, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है cos थीटा, एंगल में यहां पर ये एंगल ले लेता हूं थीटा, तो हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये थीटा, एडजेसेंट साइड ये रहा और उसका हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए अपॉन उसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो हाइपोटेन्यूज है आर डैश, और आर डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो ये रही, तो वो वैल्यू रखेंगे, तो ए अपॉन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, ये क्या मिला मुझे, cos थीटा मिला। ये इक्वेशन नंबर 3। देखो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3
की वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है, तो क्या मिलेगा हमें? तो वेक्टर ई इज इक्वल टू 2, ई की वैल्यू कितनी है? के क्यू अपॉन स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो ये किसकी वैल्यू मैंने रखी? ई की वैल्यू रखी। यहां पर कॉस थीटा कितना है? तो कॉस थीटा है ई अपॉन स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का 1/2 पावर इंटू पी कैरेट। तो ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत ऐसे तो नहीं है, तो ये हो गया देखो इंटू में है। तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2। तो पावर को क्या होता है, अगर बेस सेम है, नीचे वाला सेम है, तो ऊपर वाले का ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। तो देखो नीचे वाले सेम है ये दोनों, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। कैसे? तो 1 + 1/2 एलसीएम ले लो तो 2 + 3 तो 3/2 ऐसे। तो यहाँ पर ये नीचे वाला कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 P इंटू ए अपॉन स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का पावर कितना? 3/2 इंटू पी कैरेट। तो 2K और ये क्या है? Q है। अब आगे हमें पता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो डायपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू 2Q इंटू ए। ये डायपोल मोमेंट है 2QA। तो यहाँ पर देखो ये 2 रहा, ये Q है और ये A है। तो 2QA इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? P। तो K P अपॉन स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का पावर कितना? 3/2 इंटू पी कैरेट। ये मुझे मिला इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ का? इक्वेटर पर एक पॉइंट है P, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इतना मिला। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉइंट का। और भी एक चीज हम देख लेते हैं कि अगर ये पॉइंट बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है, मीन्स ये जो ये डिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है, उसका मतलब ये पॉइंट इक्वेटर से बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है। अगर ये पॉइंट इक्वेटर से बहुत लार्ज डिस्टेंस पर होगा तो आर क्या हो जाएगा? एक ही कंपैरिजन में ये इतना है और आर बड़ा हो जाएगा। तो इफ आर ग्रेटर देन ए, कब होता है? ये पॉइंट P is at the large distance। कहां से? इक्वेटर से। तो अगर पॉइंट P इक्वेटर से लार्ज डिस्टेंस पर है तो ये सिचुएशन यहां पर आती है। चलो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ये जो देखो ए की कंपेरिजन, ये जो आर की कंपेरिजन में ए है वो क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? तो वेक्टर ई इज इक्वल टू केपी, तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन स्क्वेयर। हाँ देखो ए कंपेरिजन में, आर की कंपेरिजन में छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नेगलेक्ट हो गया, तो यहाँ पर बचेगा आर का स्क्वेयर और उसका कितना पावर? 3/2 पावर, और ये यूनिट वेक्टर। ये देखो ये निकल जाएगा। तो वेक्टर ई इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब इंटू पी क्यूब। तो ये मुझे फॉर्मूला मिला है। लार्ज डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, इक्वेटर से लार्ज डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। तो यहां पर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता था? तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था ई किसके प्रोपोर्शनल में? तो ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मिलता है। लेकिन डायपोल की वजह से, देखो ये डायपोल है, तो डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो स्क्वायर में नहीं मिलता है, यहाँ पर क्यूब में मिलता है। देखो, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटर, क्या मिलता है वो E इज इक्वल टू, हमारा क्या है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यूब ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। तो ये फील्ड है, ये आपको पॉइंट, ये पॉइंट है वो आपको याद रखना है। अगर पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड होता है वो किसके प्रोपोर्शन में होता है, 1/r² के प्रोपोर्शन में। लेकिन डायपोल की वजह से जो फील्ड मिलता है वो किसके प्रोपोर्शन में होता है, 1/r³ के प्रोपोर्शन में होता है। तो ये था पॉइंट हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, डायपोल की वजह से। कहां पर, तो इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, और ये लार्ज डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये लार्ज डिस्टेंस वाला है, और ये कोई पॉइंट नजदीक वाला पॉइंट के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हम देखेंगे कि अगर डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अगर रख दे तो उस पर जो फोर्स लगेगा या तो टॉर्क लगेगा वो अब हमें देखना है। तो यहां पर डायपोल का मतलब क्या होता है, तो डायपोल का मतलब होता है एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, दोनों को कुछ डिस्टेंस से हम अलग कर देते हैं। हम जो डिस्टेंस है वो कितना रखते हैं, जनरली 2a, ये हम दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब इसको, ये जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको हमें किसमें रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपको पता है कि जो ऐसा फील्ड होता है कि फील्ड लाइंस के बीच का जो सेपरेशन होता है वो अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे उसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायपोल को मैंने किसमें रख दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा या फोर्स लगेगा। तो देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड, ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे पता चलता है, एरो से पता चलता है। जो डायरेक्शन में एरो होता है वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम देखेंगे कि उसकी पोलैरिटी कहां पर होती है। तो देखो, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टार्ट होता है वो होता है पॉजिटिव पोलैरिटी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होता है वो होता है नेगेटिव पोलैरिटी। तो ऊपर की जो पोलैरिटी है वो कौन सी है, नेगेटिव पोलैरिटी है, और नीचे वाली जो पोलैरिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव पोलैरिटी है। अब देखो, मैंने यहाँ पर किसको रखा है, तो यहाँ पर चार्ज है, दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज पर, ये दोनों चार्ज पर फोर्स लगेगा, कौन फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। कैसे, तो देखो ये चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो वो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पोलैरिटी से अट्रैक्ट होता है। तो ये जो फोर्स होगा वो होगा -QE, और ये जो चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज पर लगाएगा, और उसकी जो वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो +QE जितना होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है FE इज इक्वल टू F/Q। तो F इज इक्वल टू क्या हुआ, QE।
यहां से मैंने यहां पर लिखा है। तो ये दो दो चार्ज है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब मैं सेंटर यहाँ बीच में ले रहा हूँ, ओरिजिन में दो चार्ज के बीच में ले रहा हूँ। तो ओरिजिन से ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो ए, और ओरिजिन से ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो माइनस ए होगा। कितना डिस्टेंस होगा? माइनस ए। ओके, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक फोर्स है माइनस क्यू, दूसरा फोर्स है प्लस क्यू, तो टोटल फोर्स कितना होगा? तो टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा? तो देखो, एक फोर्स है अपवर्ड, कितना है? प्लस क्यू, और दूसरा फोर्स है डाउन में, कितना है? माइनस क्यू। तो टोटल फोर्स कितना होगा? तो टोटल फोर्स होगा 0। तो डायपोल पर जो रिजल्टेंट टोटल जो फोर्स मिलता है वो कितना मिलता है? 0 मिलता है। तो अगर डायपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो उस पर फोर्स नहीं लगता है। आपको ये पॉइंट को मार्क करना है। अगर डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब बारी है टॉर्क की। टॉर्क क्या होगा? देखो, टॉर्क क्या होता है तो हमने 11th में पढ़ा है। टॉर्क होता है, वो भी फोर्स ही है, लेकिन वो है एंगुलर फोर्स। टॉर्क क्या है? एंगुलर फोर्स। अब बारी है टॉर्क की। टॉर्क कितना होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो टॉर्क है वो हम देखते हैं। अब टॉर्क के लिए क्या होता है? तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, 11th में हमने पढ़ा है, टाउ टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये टॉर्क होता है, मीन्स डिस्टेंस इंटू फोर्स। वो क्या होता है? टॉर्क होता है। और डिस्टेंस और फोर्स, क्रॉस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर फोर्स और जो सेंटर है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है, उसका मतलब देखो, ओरिजिन यहां पर सेंटर है और ये मान लो एक रॉड है और रॉड का सेंटर यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर फिक्स किया हुआ है और रॉड ऐसे घूम सकता है, और एक एंड को फिक्स किया है और दूसरा एंड यहाँ पर। वहां पर मैं अगर फोर्स लगाऊं तो देखो, ये जो रॉड है उस पर क्या लगेगा? रॉड पर टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क। क्यों? मैंने यहाँ पर ये रॉड को यहाँ पर फिक्स किया है, और अगर मैं यहाँ से उस पर फोर्स लगाऊं तो देखो, ये फोर्स है लेकिन देखो एंगल बना रहा है, एंगुलर फोर्स है, तो ये हो जाता है टॉर्क हो जाता है। तो टॉर्क वो क्या है? फोर्स ही है लेकिन एंगुलर फोर्स है। तो देखो, ये डिस्टेंस हुआ आर, ये आर और ये फोर्स, वो दोनों मिलके टॉर्क बनाते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। देखो, सेंटर यहां पर, ओरिजिन ये रहा सेंटर, और फोर्स कहां पर है? यहां पर है। देखो, यहां पर परपेंडिकुलर है दोनों ही, तो यहां पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। तो चलो, तो टॉर्क ऑन चार्ज माइनस क्यू, कितना लगेगा? माइनस क्यू पर टॉर्क। तो टॉर्क टाउ, उसका नाम दे दे टाउ 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस। देखो, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है उसका? माइनस ए। तो देखो, ये फॉर्मूला में देखना है, आर क्रॉस एफ। तो डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है माइनस ए ओरिजिन का। तो माइनस ए क्रॉस फोर्स। फोर्स कौन सा है? ये चार्ज पर लगने वाला फोर्स ये रहा। तो माइनस क्यू, वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वेशन में फोर्स कौन सा है? वेक्टर फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पर माइनस को हम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए क्रॉस क्यू होगा, ये टाउ 1। अब ये चार्ज पर लगने वाला टॉर्क ये रहा, लेकिन ये चार्ज पर भी टॉर्क लगता है। तो टॉर्क ऑन चार्ज
माइन प्लस क्यू कितना होगा उसके लिए भी सेम, टाउ टू इज इक्वल टू डिस्टेंस। देखो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ये रहा, कितना है ए, तो यहां पर लिखूंगा ए क्रॉस फोर्स कहां पर लग रहा है उसको ऊपर की ओर, तो ये रहा फोर्स, तो क्यू ई, ये टॉर्क पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला टॉर्क, तो यहाँ पर टोटल टॉर्क ये चार्ज पर लगता है, दूसरा ये चार्ज पर टॉर्क लगता है, तो रिजल्टेंट या रिजल्टेंट टॉर्क कितना होगा, तो रिजल्टेंट टॉर्क ऑन डायपोल कितना होगा, डायपोल पर टॉर्क, तो एक टॉर्क ये दूसरा टॉर्क ये, तो टाउ इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू, वैल्यू पुट करो ये दोनों की वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर है ए क्रॉस क्यू ई प्लस ये वैल्यू, तो ए क्रॉस क्यू ई कितने, ये एक बार और ये दूसरी बार है, तो दो टाइम्स ए वेक्टर ए क्रॉस क्यू वेक्टर ई है, तो यहाँ पर टू टाइम्स हो जाएगा, टू टाइम्स ए क्रॉस क्यू, क्योंकि दो बार है, तो ये टॉर्क है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो ये इक्वेशन को देखो, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो मुझे साइन लिखना पड़ता है, तो टाउ इज इक्वल टू टू ए, क्रॉस निकालूंगा तो साइन हो जाएगा, और पीछे तो क्यू ही है, तो ये साइन थीटा, तो ये जो होता है वो वैल्यू हो जाती है, मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो यहां पर देखो बट डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, 2QA, यहां पर है 2QA, तो देखो यहां पर ये रहा 2, ये रहा Q और ये रहा A, तो 2Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, तो टाउ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P E साइन थीटा, ये रहा टॉर्क का फॉर्मूला। अगर मैं साइन थीटा को क्रॉस में लिखना चाहूं तो फिर से वो वेक्टर में आ जाएगा, तो वेक्टर E इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो डायपोल पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रखो तो उसमें लगने वाला टॉर्क होता है, वो होता है P क्रॉस ई, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है। यहां पर टॉर्क जीरो होता है, कब जीरो होता है टॉर्क, तो अगर मैं एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखूं और थीटा इज इक्वल टू मैं 180 डिग्री रखूं, तो ये दोनों केस में जो ये डायपोल पर लगने वाला टॉर्क जीरो होता है। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मींस पी की डायरेक्शन ये होगी, ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पी की डायरेक्शन ये होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, देखो पी की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, लेकिन ये दोनों का एंगल 0 रख दो, उसका मतलब क्या हुआ, फील्ड तो फिक्स है, फील्ड को मैं चेंज नहीं कर सकता, देखो तो फील्ड तो ऊपर ही रहेगा ये, लेकिन मैं डायपोल को ऐसे पकड़ के डायपोल को ऐसे ऊपर कर दिए, डायपोल को रोटेट करके मैं ऐसा एक ही डायरेक्शन में मैं ऊपर ले जाऊं दोनों को, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ऊपर ही है और डायपोल को मैं रोटेट करके उसको ऐसे ऊपर कर दूं, मींस पी को मैं ऐसे ऊपर ले लिया मैंने, तो ऐसा मैं अगर करूंगा दोनों को एक ही डायरेक्शन में ले जाऊंगा, तो पी की डायरेक्शन कौन सी हो गई, ऊपर की डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन कौन सी है, पहले से ऊपर ही है, एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, तो एंगल 0 होता है तब यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, देखो पी ई साइन 0, साइन 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो टॉर्क वहां पर क्या हो जाता है, 0 होता है। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 रखूं, उसका मतलब ई तो ऐसे ही रखना पड़ेगा क्योंकि वो तो फिक्स है, लेकिन मैं अगर ये डायपोल ऐसा था, वो डायपोल को मैंने ऐसे घुमा के ऑपोजिट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के, देखो
तो दोनों के बीच का एंगल ये ऊपर है, ये नीचे है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो ऐसा अगर सिचुएशन होता है तो डायपोल पर लगने वाला जो टॉर्क है वो क्या होता है, तो जीरो होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि टाउ इज इक्वल टू, अगर एंगल जीरो है तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, साइन जीरो क्या हो जाता है जीरो, तो टॉर्क कितना हो गया, जीरो हो गया। अगर टाउ इज इक्वल टू 180 डिग्री है, पी और ई के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो वहां पर भी टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये दो केस में डायपोल पर लगने वाला टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। अगर डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स ऑलवेज जीरो होता है, लेकिन डायपोल जीरो नहीं होता है, और कुछ सिचुएशन में डायपोल जीरो मींस टॉर्क, फोर्स तो जीरो होता है लेकिन टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है और टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता है। कैसे, तो देखो अगर थीटा जीरो या 180 होता है तो टॉर्क जीरो होता है, बाकी टॉर्क जीरो नहीं होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके लिए टॉर्क एंड फोर्स क्या होता है वो अब हम देखते हैं। देखो, तो पहले मैं यहां पर लिख ही देता हूं कि डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता है। और टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क भी नॉन जीरो होगा, ये दोनों ही जीरो नहीं होते हैं। तो हम आगे जो थ्योरी हमने देखी उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें जो फोर्स था वो ऑलवेज जीरो था, वो जीरो ही था, लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं तो फोर्स जीरो नहीं होता है। अब यहाँ पर हम सिचुएशन ड्रॉ करते हैं कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से फिगर से हमें पता चलता है कि जो फील्ड है वो इंक्रीज कौन सी डायरेक्शन में होता है, तो देखो यहाँ ये जो फील्ड है वो इंक्रीज ये डायरेक्शन में होता है। कैसे पता चला, तो देखो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है उसका जो गैप है वो ज्यादा है, और यहाँ पर जो गैप है वो कम है, उसका मतलब यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पर जो फील्ड है वो कम होगा। तो यहाँ पर ज्यादा फील्ड है लेकिन फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी होगी फील्ड की, और यहाँ पर फील्ड की जो पोलैरिटी है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, तो ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इंक्रीज कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, ये डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसमें ये फील्ड में मैं डायपोल को रखता हूं, देखो तो मैंने यहाँ पर एक डायपोल रखा, डायपोल का मतलब पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को कुछ डिस्टेंस से मैंने दोनों को अलग कर दिया है, डिस्टेंस पता है हम 2a लेते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो देखो ये चार्ज पर कौन फोर्स लगाएगा, तो चार्ज नेगेटिव है, फोर्स कौन लगाएगा, ये वाला लगाएगा फोर्स, तो ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी क्योंकि ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो वो जो फोर्स है वो कितना होता है, वो फोर्स माइनस क्यू। इस पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है, तो फोर्स ऑन माइनस क्यू, ये डायरेक्शन में। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज पर जो ये फील्ड फोर्स लगाएगा क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये डायरेक्शन होगी। तो ये जो है वो प्लस क्यूई मींस ये पॉजिटिव चार्ज पर ये पोलैरिटी की वजह से लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू
और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव पोलैरिटी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो ये हुआ F प्लस क्यू की डायरेक्शन। तो F माइनस की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, और F प्लस क्यू की डायरेक्शन कौन सी है, ओके। दोनों कैसे ऑपोजिट है, देखो ये फोर्स भी ऑपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे, ये फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये फोर्स की डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे को दूसरे की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो एक फील्ड में से दूसरे फील्ड को माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करने के लिए जो फोर्स ज्यादा होता है वो फोर्स में से कम फोर्स वाला माइनस हो जाता है। अब फोर्स ज्यादा है वो कैसे पता चलेगा, तो वो मुझे पता चलेगा कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो Q इज इक्वल टू एफ। जहां पर फील्ड ज्यादा होगा, देखो फील्ड किसके प्रोपोजल में, फोर्स की प्रोपोजल में, तो जहां पर फील्ड ज्यादा होगा वहां पर फोर्स भी ज्यादा होगा। तो देखो ये फील्ड कहां पर ज्यादा है, ये दोनों में से, तो यहां पर मोर फील्ड है, ज्यादा फील्ड है, तो फोर्स भी क्या होगा, मोर, ज्यादा होगा। किसकी कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में। यहां पर लेस फील्ड है तो यहां पर जो फोर्स होगा वो भी कैसा होगा, लेस होगा। किसकी कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये दोनों फोर्स में से ज्यादा फोर्स कौन सा है, ये वाला फोर्स है, और कम फोर्स कौन सा है, ये वाला फोर्स है। तो मान लो यहां पर ये जो फोर्स की डायरेक्शन 10 न्यूटन है, मींस फोर्स का जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन है, और ये फोर्स का कम है, ये उसकी वैल्यू है वो हम मान लो 2 न्यूटन है। तो ये में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट हमें कितना मिलेगा, तो 10 माइनस 2, तो हमें मिला 8 न्यूटन। तो लेकिन ये 8 न्यूटन किसका मिला, इसका मिला या इसका मिला, तो मुझे 8 न्यूटन मिलता है, ये फोर्स का मिलता है। तो रिजल्टेंट फोर्स किस कौन सी डायरेक्शन में, किसकी वजह से होगा, ये चार्ज की वजह से होगा, या रिजल्टेंट फोर्स ये चार्ज की वजह से होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स ये चार्ज की वजह से होगा, क्योंकि वो ज्यादा फील्ड में है, ज्यादा फील्ड में है तो ज्यादा फोर्स उसका होगा, ज्यादा फोर्स होगा तो ऑपोजिट वाले को माइनस करो तो रिजल्ट वाला यही मिलेगा, और वो जो फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगा। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स किसकी वजह से मिलता है, ये दोनों चार्ज में से, तो ये चार्ज की वजह से मुझे रिजल्टेंट फोर्स मिलता है। तो ये था रिजल्टेंट फोर्स किसकी वजह से, कौन से चार्ज की वजह से मिलेगा। अब मैं इसको एक ही वर्ड में एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, एक ही वर्ड में। देखो आपको ये सब नहीं अगर याद रखना है तो एक ही वर्ड में आप समझ जाओगे। जो चार्ज ज्यादा फील्ड में होगा, जो चार्ज ज्यादा फील्ड में होगा उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा। यहां पर लिख देता हूं, रिजल्टेंट फोर्स किसकी वजह से होता है, जो चार्ज तो चार्ज तो दो है, लेकिन ये दो चार्ज में से रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि फोर्स तो दोनों के पास ही है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स किसका होगा, जो चार्ज ज्यादा फील्ड में होगा। तो बोलो ये दोनों में से ज्यादा फील्ड में, ज्यादा फील्ड में कौन है, तो ज्यादा फील्ड में ये वाला है प्लस की चार्ज। तो रिजल्टेंट फोर्स इसका होगा, इसका नहीं होगा। तो ये जो चार्ज है उसका रिजल्टेंट फोर्स, अब आती है बारी कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो देखो ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। अब मैं लिख रहा हूं रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। ये तो मुझे पता चल गया कि रिजल्टेंट फोर्स किसकी वजह से, कौन से चार्ज की वजह से होगा, तो ये दोनों की चार्ज में से जो जो चार्ज ज्यादा फील्ड में होगा उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो मुझे ये दोनों में से इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, इसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो तो मुझे पता चल गया। लेकिन डायरेक्शन,
अब रिजल्टेंट फोर्स तो इसकी वजह से, लेकिन डायरेक्शन ये होगी रिजल्टेंट फोर्स की या ये होगी, वो हमें पता लगाना है। तो देखो अब यहां पर ये चार्ज पर फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा, तो देखो ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी है, तो ये चार्ज पर जो फोर्स लगेगा रिजल्टेंट फोर्स वो ये डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव पोलैरिटी, चार्ज पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो देखो अगर फील्ड यहाँ पर फील्ड ये डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो और डायपोल को मैंने कहा पर कैसे रखा है, तो फील्ड में डायपोल को इसको नेगेटिव रखा है, इसमें पॉजिटिव यहाँ पर रखा है, तो ये केस के लिए फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन। तो ये थियरी में हमें यही समझना था कि ये जो सिचुएशन के लिए फोर्स कहां पर लगेगा, ये डायरेक्शन में लगेगा। अब हम देखेंगे कि डायपोल को मैं अगर उल्टा करूं तो रिजल्टेंट फोर्स कहां पर लगेगा। तो देखो मैं वही सिचुएशन यहां पर फिर से कर रहा हूं, ये फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं चार्ज की जो पोलैरिटी है वो मैं चेंज कर देता हूं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके आया और यहाँ पर चार्ज में नेगेटिव लेके आया। चलो यहाँ पर फील्ड की जो पोलैरिटी होती है, फील्ड की ये पॉजिटिव होगा क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो नेगेटिव, ये नेगेटिव फील्ड की पोलैरिटी है। फील्ड इंक्रीज कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, तो फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ये सेपरेशन से मुझे पता चलेगा फील्ड इंक्रीज ये डायरेक्शन में हो रहा है, तो फील्ड की इंक्रीज ये डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, अब मुझे आप ये सिचुएशन को समझ के आप आंसर बताओ कि इसका रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो देखो अब ये दोनों में से रिजल्टेंट फोर्स किसका होगा, कौन से चार्ज का होगा। यहां पर मैंने लिखा है जो चार्ज ज्यादा फील्ड में होगा उसका रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो देखो ये दोनों में से ज्यादा फील्ड में कौन सा चार्ज है, तो ये दोनों में से ज्यादा फील्ड में चार्ज है माइनस, तो रिजल्टेंट फोर्स किसका होगा, ये प्लस क्यू का होगा या माइनस क्यू का होगा, तो माइनस क्यू चार्ज का होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फील्ड में है, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स ये चार्ज की वजह से होगा। ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स किसकी वजह से होगा, वो चार्ज की वजह से होगा जो ज्यादा फील्ड में है। अब मुझे बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स तो इसकी वजह से होगा, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो देखो रिजल्टेंट फोर्स इसकी वजह से होगा, ओके, लेकिन डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स की ये होगी या ये होगी, वो अब हमें देखना है। तो देखो ये पोलैरिटी कौन सी है, तो ये पोलैरिटी नेगेटिव है, ये चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, तो ये पोलैरिटी ये चार्ज को क्या करेगा, वो दूर भेजने का ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव है। यहां पर क्या था, यहां पर ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो पोलैरिटी है ये चार्ज को रिपल करेगी और उसको बाहर की ओर भेजने का ट्राई करेगी, तो फोर्स की डायरेक्शन एफ रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में होगा। तो देखो ये सिचुएशन में फील्ड इंक्रीज ये डायरेक्शन में होता था, तो हमारे ये केस में भी फील्ड इंक्रीज तो वही डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स ये केस में रिजल्टेंट फोर्स ये डायरेक्शन में मिलता था, लेकिन ये सिचुएशन में रिजल्टेंट फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। तो हमें इतना देखना था कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डायपोल को रख दे तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स मिलता है वो किसकी वजह से, कौन से चार्ज की वजह से मिलता है, वो प्लस उसकी जो डायरेक्शन होती है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होती है वो कौन सी होगी, वो हमें देखना था। मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, लेकिन
फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए या आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट का 100% आंसर देता हूँ। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।